आखिरकार महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो ही गए। मालवीय के बीजेपी में आने की अटकलों का बाजार पिछले कई दिनों से गर्म था। ऐसा माना जा रहा था कि राजस्थान में मालवीय को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो बेहद नाराज थे और इसी नाराजगी का पूरा फायदा बीजेपी को मिल गया। महेंद्रजीत मालवीय ने खुद दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात की और तभी यह तय हो गया कि अब मालवीय बीजेपी में चले जाएंगे, और हुआ भी वैसा ही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह की मौजूदगी में मालवीय ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मानगढ़ धाम में उस क्षेत्र का डेवलपमेंट और देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां सर झुकाने आए हैं, वहां जोग लगाने आए हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। इन सारे कामों से प्रभावित होकर आज महेंद्रजीत मालवीय जी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं पुनः उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के दिग्गज आदिवासी नेता और बागी दौरा से कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने दिया और इस बात से उन्हें सबसे ज्यादा ठेस पहुंची। मालवीय ने खुलकर कह दिया कि बीजेपी के अलावा आदिवासी क्षेत्र में विकास करने वाला कोई और नहीं है। कांग्रेस में तो विकास करने की ताकत ही नहीं बची। उन्होंने भरोसा जताया कि पीएम मोदी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक जरूर घोषित करेंगे और आदिवासियों के इलाके को रेल मार्ग से जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ विकास की गंगा बहने लगेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का सवाल है, अमित शाह साहब का सवाल है, डबल इंजन की सरकार, देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान को लोग जिस नजरिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बदल गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और आदरणीय मोदी साहब। मैंने भी देखा कि अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल रहता है, वहां का भी अगर मुझे मदद करनी है, तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। जैसे आदरणीय सीपी साहब ने भी सरकार की योजनाओं के बारे में एक लंबी छोड़ी बात यहां पर रखी है। यह तब सुन के सब रह जाते हैं कि देश जिस प्रगति के साथ में आगे बढ़ रहा है। और जैसे कल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन और अमित शाह साहब का उद्बोधन हम सबको रोंगटे खड़े करने वाला उद्बोधन था। और उस उद्बोधन को देश तो देख ही रहा था, दुनिया के देश भी देख रहे थे कि हिंदुस्तान कहां जा रहा है, हिंदुस्तान की क्या ताकत है, हिंदुस्तान कितना ताकतवर बन गया। ये तमाम चीजें कल देखने को मिली। महेंद्रजीत सिंह मालवीय लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गए तो कांग्रेस को बड़ा दर्द हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मालवीय के बीजेपी में जाते ही एक पीसी कर डाली और मालवीय पर जुबानी तीरों की बौछार कर दी। भविष्य में अपनी राजनीतिक जो उनकी विरासत है उसको समाप्त समझ रहे थे कांग्रेस पार्टी में, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जो लोग बार बार एमपी बने, जो 5 बार 4 बार एमएलए बने, विभिन्न विभागों के बार बार मंत्री बने और अपनी धर्मपत्नी को जिला प्रमुख बनाए, अपने बेटे को कांग्रेस का नेता बनाए, अपनी मर्जी से प्रधान बनाए, और वो व्यक्ति वहां बार बार कांग्रेस को नुकसान करने का काम कर रहे थे, फिर भी पार्टी उनको माफ कर रही थी और ये मान के कि आदिवासी नेता है इसलिए इनको सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया। और सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया तब भी इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मेरी मां है, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अपने अस्तित्व को बचाने की कुचेष्टा में इन्होंने एक जो ये आज भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग का काम किया है। और जब ज्वाइनिंग की समय ये कहना कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में नहीं गई, उसका विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता आदरणीय राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट से
में देकर के सबसे सहमति बनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये राम मंदिर बना है और उसमें कभी भी कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि कोई व्यक्ति राम मंदिर में अयोध्या नहीं जाएगा। महेंद्रजीत मालवीय जी का जनाधार वहां खत्म हो चुका है। उनकी जो संदिग्ध गतिविधियां हैं वो आम पब्लिक में, आदिवासी भाई लोगों में पूरी तरीके से उनको पता लग चुकी हैं। इसलिए आने वाले समय में वो ना एमपी बन पाएंगे, न एमएलए बन पाएंगे, न जिला प्रमुख बन पाएंगे। इनके जो 4-5 जो हमारे एमएलए साथी हैं वो कल परसों गहलोत जी से भी मिले थे, मेरे पास भी आए थे। उन्होंने सबने कहा, एक स्वर में कहा कि हम अलग अलग बता सकते हैं कि इस व्यक्ति ने किन किन लोगों को, हम सबको हराने के लिए किन किन लोगों को मदद की। मैं समझता हूं कि ऐसे आचरण के व्यक्ति के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, पार्टी और मजबूत होगी, नई लीडरशिप डेवलप होगी और हम लोग चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से महेंद्रजीत सिंह मालवीय लोकसभा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। मालवीय सरपंच से लेकर प्रधान, विधायक और सांसद तक का चुनाव लड़ चुके हैं। 4 बार के विधायक मालवीय की बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में अच्छी खासी पैठ है। शायद इसलिए बीजेपी ने उन पर यह नजरें इनायत की है ताकि राजस्थान में मिशन 25 का सपना साकार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।